क्लास 8 का चैप्टर 2 का एपिसोड 5 देखेंगे अभी, जिसको पार्ट 5 भी कर सकते हैं। और हम लोग चैप्टर 2 जो ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से साम्राज्य तक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर देख रहे थे। और इसको हम लोग शुरुआत से इंड ऑफ मुगल एम्पायर देखे, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट ये देखे, उसके बाद जाकर देखे किस तरह से वास्को डी गामा आया। फिर अब तक देख चुके हम लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल, कैसे बंगाल में वो ट्रेड व्यापार स्टार्ट किया। फिर द बैटल ऑफ प्लासी देखे 1756 में, किस तरह से सिरदौला सुरजदौला जो था नवाब बना बंगाल का। फिर किस तरह से उसको बने उसका खुद अपना जो जो मीर कासिम था वो धोखा देकर उसने अंग्रेजों रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया। तो ये घटना देखते हैं। फिर मीर जाफर जब 1765 में मरा तो मीर कासिम जो है को फिर से बना दिया गया। तो यहाँ से जो शाह आलम जो था सेकंड हम लोग देखे थे। और कंपनी एक्सपेंड रूल भी देखे हम लोग, सब्सिडरी अलायंस देखे। सब्सिडरी अलायंस मतलब क्या होता है। फिर टीपू सुल्तान देखे, द टाइगर ऑफ मैसूर, कि हैदर अली और टीपू सुल्तान किस तरह से तीन तीन लड़ाइयाँ लड़ी एंग्लो मैसूर वार। फिर हम लोग वार विथ मराठा देखे कि 3 बार जो लड़ाई हुई एंग्लो मराठा के बीच में। अब हम लोग देख रहे हैं द क्लेम ऑफ पारामाउंटेसी। तो पारामाउंटेसी क्या चीज़ है, यहाँ इसको बोल सकते हैं इस तरह से, कहीं कहीं बोल सकता है पर अमाउंटेसी बोलता है, कहीं पर कहीं पारामाउंटेसी। मैंने पारामाउंटेसी मतलब कि सुप्रीम सर्वोच्च। तो यहाँ पर ब्रिटिश अपने आप को सर्वोच्च बोला कि वो सुप्रीम है। द क्लेम टू पारामाउंटेसी, उसने बोला कि वो कंप्लेन वो कब बताया, लोगों को बताया कि वो क्लेम किया कि ब्रिटिश पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो शक्तिशाली है। अंडर लॉर्ड हिस्टिंग मैंने वारेन हिस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 23 10 साल रहा। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पारामाउंटेसी। अब यहाँ पर ये भी याद रखिए कि जो पारामाउंटेसी क्या चीज़ था, जब हम लोग इंडियन जो इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, तो बहुत सारे प्रिंसिपल स्टेट थे जो वो इंग्लैंड के पारामाउंटेसी थे। तो इसलिए वो क्या हो गया कि वो उनका सिर्फ पारामाउंटेसी खत्म हो गया, वो स्वतंत्र हो गए। अब उनको तय करना था कि वो पाकिस्तान जाएंगे या इंडिया के साथ आएंगे। तो ये पारामाउंटेसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाज इनिशिएट विच क्लेम इट्स पावर वाज ग्रेटर, कि उन्होंने बताया कि वारेन स्टेट्स की उसकी पावर ग्रेटर है देन एनी इंडियन स्टेट्स, कि इंडियन स्टेट्स जितने भी हैं। अब यहाँ पर इसमें क्लेम ऑफ पारामाउंटेसी में हम लोग देख रहे हैं कि 1830s होते होते वारेन हेस्टिंग चले गया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग चले गया। फिर 1830s आते आते क्या हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट द रसा, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो चिंतित हो गया रसिया के बारे में, कि रसिया जो था अपना ताकत बढ़ाते जा रहा था एशिया में। और वो हो सकता था कि नॉर्थ ईस्ट एरिया जो था, नॉर्थ वेस्ट एरिया था जिसको हम लोग अफ़गानिस्तान बोलते हैं, अफ़गानिस्तान हो गया या सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, उस एरिया से उसे डर था कि रसिया जो था रसिया घुस सकता है। और इस चलते उसने उस एरिया को कब्जा करने सोचा अंग्रेज। फॉर दिस दे फाउट ए प्रोलॉन्ग्ड वार विथ अफगानिस्तान बिटवीन 1838 टू 1848 इंस्टलाइज कंपनी रूल। और इसलिए 1843 में कंपनी रूल उसने जो सिंध में अटैक कर लिया। और उसने जब पंजाब के साथ भी था, पंजाब का जितना भी एरिया था, चंडीगढ़, उसको कब्जा, जब तक महाराजा रंजीत सिंह था वो कब्जा नहीं कर पाया 1839 में। लेकिन उसके मरने के बाद जगह 10 साल के अंदर जो था पंजाब को एनेक्स्ट कर दिया गया। उसका एक अलग कहानी मैं अलग से वीडियो लोड करूँगा। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है। तो अब जैसे क्लेम ऑफ पारामाउंटेसी है, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का पिक्चर्स है। इसका पिक्चर्स को पहचानने की कोशिश करिए। अगर सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आगे जब सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पर चाहे IAS या IPS का तैयारी कर रहे हैं, SP DM DC के लिए, तो आपको वहाँ पर इसके बारे में एक बड़ा फिगर बनता है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसको याद रखना है, क्लेम ऑफ पारामाउंटेसी। और यहाँ पर दूसरा जो ये जो आप देख रहे हैं कि स्टेचू ऑफ द क्वीन किट्टूर, क्वीन ऑफ किट्टूर को जो ये कर्नाटक में है। और इसने अंग्रेज़ों का, जैसे अब रानी लक्ष्मीबाई के नाम सुनते हैं तो उसके जगह पर रानी लक्ष्मी जो बाई जो थी 1850 से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जब 1824 में ही मैंने 1821 में किट्टूर में इसने अटैक कर दिया था, जिसका नाम था जो किट्टूर की रानी थी, इसके नाम जैसे रानी चन्नप्पा जिसको कहते हैं, चन्नम्मा जो थी वो थी। इसका आगे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लेम ऑफ द पारामाउंटेसी। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ द टेरिटरी एक्सपेंशन, कि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उसने अलग अलग मैंने एक कठिन से कठिन नीति अपनाया। और इसी नीति में जो एक पॉलिसी अपनाया उसमें था वारेन हेस्टिंग्स, जो हम ऑलरेडी अभी नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि 1813 से लेकर 1823 उसने पारामाउंटेसी को इनिशिएट किया।
नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पारामाउंट और सुप्रीम, पारामाउंट मतलब बताया सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन डेट ऑफ द इंडियन स्टेट्स, और उसने बताया कि उसका पावर जो है इंडियन स्टेट से ज़्यादा है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हीज इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाई इन एनेक्सी और थ्रेटिंग टू एनेक्स द एनी इंडियन किंगडम। अब वो जो था अंग्रेज सुप्रीमेसी बताने के लिए या पारामंसी बताने के लिए इंडियन किंगडम को कैप्चर करने का। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल, और आगे भी होते रहा। अब जो हमने रानी जो चन्नम्मा का बात कर रहे थे तो वो उसकी यहाँ देखोगे यहाँ पर क्या चीज़ है कि द प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो आसानी से कब्जा कर ले अंग्रेज। फॉर एग्जाम्पल अगर एक उदाहरण लेते हैं तो वेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स स्मॉल स्टेट किट्टूर, जो कि कर्नाटक में आज एक किट्टूर छोटा सा प्रांत था, और वहाँ पर रानी चन्नम्मा, इसका अलग से हम एक वीडियो लोड करेंगे, जस्ट 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे, तो वहाँ पर हम ज़्यादा इसका डिस्कस करेंगे। जो बुक में अभी उसी को डिस्कस करें। रानी चन्नप्पा जैसे आप रानी लक्ष्मीबाई का नाम जानते हैं, वैसे ही रानी चन्नम्मा भी है। टुक टू आर्म्स, उसने हथियार उठा लिया, एंड लेड टू एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट, और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। लेकिन 1824 में उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसका जो आंदोलन था सक्सेस नहीं हुआ, डाइड इन द प्रिजन, और जेल में ही 1829 अगले 5 साल में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसका जो चौकीदार था, जो गरीब था, रायना, उसने भी आक्रमण किया, उसने भी संगोली जो था किट्टूर में, संगोली जहाँ पर एक गांव था, वहाँ पर भी उसने रेजिस्टेंस किया, आंदोलन किया, और उसने लोगों को उसका सपोर्ट मिला, और ब्रिटिश कैंप को उसने तहस नहस कर दिया। उसका रिकॉर्ड था, उसको जला दिया। लेकिन अंत में वो भी 1830 1 साल के अंदर वो पकड़ा गया और उसको फांसी लगा दिया गया। तो यहाँ 2 नाम आप देख रहे हैं, दोनों की चर्चा हम करेंगे, नेक्स्ट एक वीडियो अपलोड जल्दी करेंगे। किंग जो माने कि रानी चन्नम्मा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेडी थी और उसको बारे में आपको जानना चाहिए, और ख़ासकर रैना के बारे में। तो यहाँ पर इसी तरह का कहानी है, बहुत सारा आगे देखेंगे। अब यहाँ पर इस पिक्चर्स को देखते हैं। इस पिक्चर्स को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो महाराणा रंजीत सिंह का ये पिक्चर्स है, होल्डिंग कोर्ट, वो राज दरबार ले रहे थे। और महाराणा रंजीत सिंह जो इस अगर पिक्चर्स में देख रहे होंगे महाराणा रंजीत सिंह, तो ये महाराणा रंजीत सिंह है, और ये दरबार में है, और अपना दरबार में सब बाकी सारा का सुन रहे हैं। तो जब तक महाराणा रंजीत सिंह थे तो उसको वो माने कि कैप्चर नहीं कर पाया पंजाब को। तो इन द लेट 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रसा। जैसे मैंने बताया कि 1830 में जो दशक था, 1830 में उसने रसिया से उसे डर था, और वो एक कल्पना कर चुका था, इट इमेजिन डैट कि रसा माइट एक्सपेंड अक्रॉस, कि वो हो सकता है रसिया जो है क्रॉस करे, एशिया में मिले, इंटर इंडिया चले नॉर्थ ईस्ट से। तो ड्राइवन बाई दिस फियर, इसी डर से द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट, कि वो नॉर्थ वेस्ट में वो कब्जा चाहता था। इसके चलते उसने अफगानिस्तान से 2 लड़ाइयाँ लड़ी, 1838 और 1842 के, जो बहुत सारा, और अंत में सिंध को जो है उसने 1843 में कैप्चर कर लिया। और धीरे धीरे उसने महाराणा रंजीत सिंह का भी जो 1839 में मृत्यु हो गई, तो उसने में भी सिख जो है 1849 में, मतलब 10 साल के अंदर वो पंजाब को कैप्चर कर लिया। यानी आप देख रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट भी जो है वो माने कि इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी में उसके अंदर आ गया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यही जो रानी चन्नम्मा थी उसका जो कहानी तो जो कैप्चर किया था, उसी तरह का, उसी को देखते हुए एक जो इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, माने कि अगर किसी का अगर मतलब कि पुत्र नहीं होगा, उसका ओन पुत्र नहीं होगा, तो एडेप्टेड सन को नहीं माना जाएगा, और उसकी जितनी भी साम्राज्य, जितनी भी संपत्ति है, उसको लैप्स मान लिया जाएगा, कि बेकार मान लिया जाएगा, उसको हड़प लिया जाएगा, अंग्रेज अपने अंडर कर लेगा। तो द फाइनल वेव ऑफ एनेक्शंस ऑकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी हु वाज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856, 8 साल उसने रहा, और ही डिवाइज ए पॉलिसी डेट कम टू बी नोन एज द, याद रखिएगा कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी, वो एक पॉलिसी लेके आया जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, कि लैप्स माने कि जो खो देने का सिद्धांत। तो डॉक्ट्रिन डिक्लेयर दैट इफ एनी इंडियन रूलर, इसको समझिएगा, एनी इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हेयर, कि अगर उसका कोई लड़का अगर वंश नहीं होगा तो उसका संपत्ति या जो साम्राज्य उसका लैप्स माना जाएगा, यानी दैट बिकम ए पार्ट ऑफ द कंपनी टेरेटरी, कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो क्षेत्र होगा। वन किंगडम आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, वाज एनेक्स सिंपली बाय द अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। सतारा 1848, सतारा का 1848, फिर संबलपुर 1850। इसको ईयर याद रखना कि कब तक माने कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कैप्चर हो गया। तो याद रखिएगा 17 1848, वहाँ पर जो रानी चन्नम्मा थी वो इस थ्योरी आने से, इस सिद्धांत आने से पहले ही वहाँ पर अटैक हुआ था। फिर संबलपुर जो कि उड़ीसा में 1850,
उदयपुर जो राजस्थान में 1852, नागपुर 1853 जो महाराष्ट्र में, झांसी जो कि मध्य प्रदेश में 1854। यानी आप देखेंगे कि शुरू में 2-2 साल में कैप्चर हुआ। सतारा, याद रखिए सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। सतारा को एनेक्स किया गया 1848, फिर सतारा एस से ही स्टार्ट होता है, एस से तो संबलपुर याद रखिएगा, 2 साल बाद उसको कब्जा कर लिया संबलपुर को उड़ीसा में, फिर उदयपुर उसके बाद हुआ 1850 2 साल के बाद, फिर 1 साल बाद नागपुर और फिर 1 साल के बाद झांसी। तो इस तरह से उसको कब्जा किया। फाइनली इन 1856 कंपनी हैज़ टुक ओवर अवध, और उसका अवध को भी कैप्चर कर लिया। लेकिन उसको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट 1856 में कि अवध का जो वहाँ पर नवाब था उसको बने कि बोला कि वो ठीक से शासन नहीं चल रहा, मिस गवर्नमेंट है, और उसको वहाँ से लखनऊ से भगा दिया गया। और इसका गुस्सा वो पब्लिक में बहुत ही पसंदीदा था कि जो मैंने लखनऊ जो कि अवध है, यूपी का क्षेत्र है, वहाँ पे लोग उस नवाब को बहुत मानते थे। और इसी चलते वो लोगों ने पहला आंदोलन स्टार्ट किया 1857 से। इन्हीं लोगों का, अवध के ही लोगों ने आंदोलन किया। उन लोग गाँव गया, आगे हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे इसकी। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लैब्स। अब इमेजिन करिए, आप ये भी सोच लीजिए कि इमेजिन करिए एक्टिविटी है कि डैट यू आर नवाब नेफ्यू, कि आप नवाब के एक भतीजा हैं। हैव बीन ब्राउट अप थिंकिंग डैट यू विल वन डे बी किंग, कि आपको बचपन से ही बताया गया कि आप राजा बनेंगे, क्योंकि आप नवाब का कोई लड़का नहीं है, आप उसके भतीजे, तो आप राजा बनेंगे। नाउ यू फाइंड दैट दिस विल नॉट बी अलाउड बाय द ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटेन इसको नहीं मान रहा है क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स आ गया सिद्धांत। तो व्हाट विल बी योर फीलिंग, तुम्हारा क्या महसूस होगा, तुम क्या महसूस करोगे। व्हाट विल यू प्लान टू डू सो दैट यू कैन इनहेरिट द क्राउन, और तुम क्या क्या करोगे कि जो तुमको अपना जो मुकुट है वो मिल जाए या गद्दी मिल जाए। अब यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिस्कशन करते हैं कि अंग्रेज के पास कब कब क्या हुआ, तो यहाँ देख रहे हैं कि 1797 में ये जो येलो कलर में दिख रहा है 1797 में अंग्रेज यहीं तक कैप्चर में था, कलकत्ता से लेकर इस जगह से जो येलो कलर दिख रहा है 1797 में। लेकिन 1797 के बाद जाके 1840 1840 आते आते आपको दिख रहा होगा येलो कलर जो है बढ़ते चले गया। फिर 1857 आते आते देखेंगे कि लगभग जो है येलो कलर ही हो गया, यानी अंग्रेज धीरे धीरे सब जगह कैप्चर कर लिए। कुछ ऊपर बचा हुआ है, ये सब जो है प्रिंसिपल स्टेट था, ये जो देख रहे जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये सब जो था प्रिंसिपल स्टेट रह गया था। तो यहाँ एक्सपेंशन किया उसने इसको, सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अंग्रेज कुछ कुछ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए, तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।